हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 के फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन चैप्टर लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं इसका 3 वीडियो बना दिया हूँ। आज मैं पार्ट 4 लेकर आया हूँ, यह चौथा वीडियो रहेगा। और प्रकाश के परावर्तन में आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में, मिरर अर्थात दर्पण के बारे में। और दर्पण क्या होता है, हम लोग कितने दर्पण होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इस क्लास में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं आज इस टॉपिक को इतना अच्छा एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग देखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया। और यह आपको इतना ही नहीं पढ़ाएंगे कि सिर्फ मैट्रिक में पूछे, आपको बहुत लेवल तक का पढ़ा देंगे, ताकि आपको ITI का, पॉलिटेक्निक का, IIT का एग्जाम दीजिएगा तो आपको कभी सोचने की मौका ना मिले। तो ध्यान दीजिएगा और इस क्लास में बने रहिएगा। आपको मैं बताऊंगा कि क्लास 10th में कितना लिखना है और उसके बाद क्या करना है, मैं पूरा बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा प्लीज। तो ध्यान दीजिए, मिरर दर्पण क्या है पहले जानेंगे। दर्पण, इसके पहले मैं इमेज के बारे में बता दिया हूँ। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, तो वह चिकनी व चमकीली सतह, वह चिकनी व चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, और साथ ही जिसका एक सतह, एक भाग, दो भाग में एक भाग अर्थात एक सतह को रस्तित अर्थात पेंट किया गया हो। रस्तित किया गया मतलब पेंट किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। लिख दिए हैं कि वह चिकनी व चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, और साथ ही जिसके एक भाग को रस्तित किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। एक भाग को रस्तित किया गया हो। अब देखेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले जानेंगे ना, दर्पण मतलब जिसका दो भाग रहेगा, जैसे हाथ है तो दो, मान लीजिए कि शीशा है, इसको रंगना है तो एक भाग को रंगेंगे तो एक भाग को छोड़ेंगे, दर्पण में तो ही काम है। तो अब जानेंगे हम लोग दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार। तो दर्पण देखिएगा तो मैनली दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला आता है प्लेन मिरर। कौन सा मिरर आएगा, प्लेन मिरर, जिसको हिंदी में बोलेंगे समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। और दूसरा आता है कनकेव मिरर, दूसरा आता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं, गोलीय दर्पण। तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण का दो भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और दूसरे को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इसको हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं, और शायद इधर नहीं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, कॉनकेव मिरर, जिसको बोलेंगे हम लोग अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, अवतल को बोलते हैं कनकेव मिरर। तो ध्यान दीजिएगा, तो पूछेगा आप लोग से दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा दर्पण दो प्रकार के होते हैं, लेकिन दर्पण कितने होते हैं, तो दर्पण 3 होते हैं, 1 2 3। पूछे दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। लेकिन पूछे दर्पण की संख्या कितनी होती है, तो दर्पण की संख्या कितनी होती है, 3। लेकिन प्रकार कितने होते हैं, 2, समतल और गोलीय। और गोलीय को बांट दिए दो भाग में, उत्तल और अवतल। तो दर्पण की संख्या कितनी हुई, 3। अब हम लोग जानेंगे समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण किसे कहते हैं, फिर जानेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, फिर जानेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, और सबका डिफिनेशन देखेंगे। उसके बाद जानेंगे कि समतल दर्पण का क्या उपयोग है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस प्रकार बनता है।
उसी तरह उत्तल दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब है, इससे रिलेटेड इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसी तरह उत्तल का समतल का भी न्यूमेरिकल बनाएंगे। फिर उसी तरह पढ़ेंगे अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का भी डिफिनीशन सहित उसका न्यूमेरिकल, उसकी सारी विशेषताएं, सारी खूबियां जानेंगे। तो चलिए आज हम लेकर चलेंगे आपको समतल दर्पण, और समतल दर्पण इतना डीपली करा देंगे कि उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। समतल दर्पण आप 10th क्लास में इतना पढ़ लीजिएगा कि कोई कंपटीशन, रेलवे, एसएससी सब कुछ नहीं है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो चलते हैं, इसके बाद देखते हैं समतल दर्पण। भाई फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं अब समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह हम किसे कहते हैं, तो जिससे प्रकाश की किरण टकराती है उसे परावर्तक सतह बोलते हैं। जैसे हाथ है, मतलब पीछे से रंगा हुआ है तो इसमें परावर्तक, अभी आपको प्रूफ बता रहे हैं आपको दर्पण लेकर के। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे आपको एक हम समतल दर्पण दिखाते हैं, ये आपका समतल दर्पण है, और इस दर्पण में देखिएगा तो ये आपका परावर्तक सतह हुआ, क्योंकि इसका एक भाग को क्या किया गया है, पेंट किया गया है, सिल्वरेट किया गया है, रस्टित किया गया है। बता चुके हैं कि किसका पेंट किया जाता है, सिल्वर और बोरोमिन कैसे बनता है, सिल्वर बोरोमाइड बनता है। तो ये दर्पण है, यह पूरा क्या है, समतल है, पूरा क्या है, समतल है, बराबर है, क्या है, समतल है। तो बोल रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है, यानी बराबर होते, ऊबड़ खाबड़ नहीं होते, ऊंच नहीं होता है, निकला हुआ धंसा हुआ नहीं होता है, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। और याद रखिएगा किसी भी दर्पण का, चाहे कोई भी दर्पण हो, उस दर्पण का एक सतह जरूर पेंट किया गया रहता है, तभी आपको कोई प्रतिबिंब बनेगा। अगर पेंट नहीं किया जाएगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। वो जो चश्मा होता है ना, वो दर्पण नहीं होता है, क्या होता है, लेंस। अगर इसके पॉलिश को, इसके पेंट को अगर हम हटा देंगे, खुरच कर हटा देंगे, तो यह क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा, इस पर से उस पर दिखने लगेगा। लेकिन अभी जब पेंट किया गया है तो इसमें देखिए मेरा चेहरा बन रहा है, इसमें आपको भी शायद मोबाइल दिखाई दे रहा होगा इसमें। लेकिन अगर इसको हम पेंट हटा देंगे तो इसमें चेहरा ना बन के इस पर से उस पर दिखाई देगा, जैसे कि चश्मा होता है। तो चश्मा क्या है, लेंस है, दर्पण नहीं है। उसी लेंस को आप अगर पेंट कर दीजिएगा तो दर्पण बन जाएगा। लेंस को पेंट करिएगा तो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। तो आप देखते हैं हम लोग इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषता जब जान जाएंगे तो इसकी सारी, अब जानेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब मेरा सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, कैसा बनता, सारी बातें जानेंगे। तो इसको पहले देखिए, उसके बाद आपको हम प्रूफ बता रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्लास 10th के लिए एक क्वेश्चन, और इसमें कंपटीशन वाले जो भाई देख रहे होंगे वो भी देखते रहिएगा। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं, यानी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के, यहाँ पर छूट गया है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, ऐसे लिखिएगा, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं, यानी समतल दर्पण की क्या विशेषता है। तो कह रहा है समतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है कि प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक होता है। आभासी मतलब देखिए यहाँ पर दर्पण है, यहाँ पर दर्पण है, तो यहाँ पर आपका है ना कि आपतित किरण होगा तो ऐसे टकरा कर जाएगा, और ओरिजिनल ये मान ली वस्तु है, चाहे ऐसे बने, इस फिगर को ऐसे बना दिया जाए सबसे बेटर। ऐसे देखिए, खूब बात को समझिए, तो ऐसे आएगा, आपतित किरण टकरा कर जाएगा, परावर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा। तो ये ऐसे हमको मालूम पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वस्तु कोई रखेंगे ना यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा, यानी दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। तो पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी। आभासी मतलब दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब क्या होती है, आभासी यानी काल्पनिक होती है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होती है। जैसे हम लोग सीधा रहते हैं ना, देखते हैं ना, जाते हैं सैलून में, तो हम लोग सीधा रहेंगे तो आपको जो चलाता है, कैंची जो चलाता है, जो बार्बर कैंची चलाता है नाई, उसका हाथ आपको दाहिना हाथ बायां दिखता है, बायां क्या दिखता है, दाहिना दिखता है, लेकिन वह सीधा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, कब, जब वस्तु उल्टा रहेगा तो प्रतिबिंब क्या रहेगा, सीधा। लेकिन प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा। जैसे आप हमको देखिएगा ना, तो आप मेरा बायां हाथ को दाहिना मालूम कर लीजिए, आप दाहिना को बायां को दाहिना, दाहिना को बायां बोलिएगा। मतलब अगर हम दायां हाथ से बाल कंघी चलाएंगे, आपको लगेगा कि बायां हाथ से चला रहा है। मतलब यहाँ पर दो ऐसा बात हुआ कि पूछेगा कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा। वस्तु की अपेक्षा बोलेगा तो सीधा मारिएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा होती है तो आप सीधा मारिएगा। लेकिन कहे कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से होती है तो पार्श्विक रूप से क्या मारिएगा, उल्टा मारिएगा। क्या मारिएगा, उल्टा। देखिए समतल दर्पण में क्या करते हैं, आप अगर ऐसे
आर लिखिएगा तो आपको ऐसे दिखाएगा, ऐसे आर को ऐसे। एम्बुलेंस में देखिएगा ना तो आपको उल्टा लिखा हुआ रहता है जो आपको सीधा दिखाई देता है। मतलब वस्तु उल्टा रहेगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब सीधा रहेगा तो वस्तु क्या तुम्हारा प्रतिबिंब अगर उल्टा रहेगा तो वस्तु क्या रहेगा, सीधा रहेगा। बात समझ में आ रहा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। आभासी माने काल्पनिक। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा बनता है, पार्थिव रूप से कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर। मान लीजिए कि अगर यह 5 सेंटीमीटर का है तो इसको दर्पण में देखिएगा तो 5 दिखाई देगा। ये दर्पण है ना, यह समतल दर्पण है। इसमें देखिएगा तो ये क्या है, समतल दर्पण है। मतलब इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा, पीछे। देखने पर क्या बनेगा, पीछे बनेगा। और इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, देखिए ना, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा अपना हाथ, अपना हाथ देखिएगा तो आपको सीधा दिखाई देगा, लेकिन दूसरा कोई देखेगा यानी पार्थिव रूप से देखेगा तो क्या दिखाई देगा, उल्टा। अब प्रतिबिंब वस्तु के आकार कैसे क्या होता है, बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। देखिए इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं दिखाई देगा। लेकिन वहीं जाइएगा जहाँ हजाम लोग रखते हैं, हजामती दर्पण, उस दर्पण में देखिएगा वो अवतल होता है, आगे बढ़ाएंगे तो उस दर्पण में आपको आपका छोटा चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। और जो दिखाई देता नहीं वाला गाड़ी के साइड मिरर में, वो उत्तल दर्पण होता है, उसमें आपको छोटा दिखाई देता है। तो एक हुआ समतल, एक समान प्रतिबिंब बनाता है, एक बड़ा बना